नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 54वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोगजन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा, यह कहकर उन्होंने मैना को संदेश भेजा। हे मुने, शैल का संदेश सुनकर मैना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। हे मुने, हिमाचल प्रिया उन मैना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से और राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तमोत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया। तदंतर मैना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुणधति, शांडिल्या, शत्रुपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पातिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिवा, जब पति खड़ा हो, तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित हो, हित करे। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए, तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी न ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामी, और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़कर उनके समीप जाए और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहे, हे स्वामी, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न कराना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर ना देखें और ना तो दूसरों के घर जाए। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित ना करे। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ना जाए और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी ना जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो, वह अपने स्वामी का
चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट अन्न आदि हो, उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन न करे। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे, नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहे और अधिक व्यय न करे। इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत न करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमन करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी ना उठाए। पति क्लीब, दुर्गति में पड़ा हुआ, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान न करे। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को न दिखाए और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध न हो जाए अपना शब्द भी ना सुनाए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, कभी अन्य का मुख न देखे, अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कुरपासक, तांबुल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केश पाश बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में ना करे। धोबिन, वंध्या, व्याभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से भी कभी मित्रता ना करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत ना करे, कभी अकेली ना रहे और ना नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता न करे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थिति होने पर भी कभी विकृत न हो और सदैव धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के ना होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा ना कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त ना करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव स्वरूप ही समझे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।